अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन और डेंजरस बीमारी कंसीडर की जाती है और पाकिस्तान और इंडिया स्पेशली इनमें सबसे टॉप पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हर साल जो केस रिपोर्ट किए जाते हैं। और आज का मेरा मौजू है बात करने का कि अगर ये डायबिटीज़ क्रोनिक स्टेजेस में पहुंच जाती है और जिसमें ज़्यादा देर तक रहती है, तो ये किन-किन कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है। और ये वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, इफ़ेक्ट करती है, लेकिन आज का जो मेरा मेन मौज़ू है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है कि जिसमें हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं, उन सबको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और जिसमें हर जगह पे जितनी भी नर्व्स हैं, उनको डैमेज करती है, बट स्पेशली जो मेन टारगेट करती है, वो है जिस्म की लॉन्ग नर्व्स, जिनमें बाजू की नर्व्स है या फिर हमारी लेग की नर्व्स है, इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और डैमेज करती है कि हमारी सबसे पहले ये टारगेट करती है हमारी ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई नर्व्स को नहीं पहुंच पाती, तो नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और नर्व्स के डैमेज होने से फिर आगे फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मज़ीद, जिसमें ग्लव एंड स्टॉक सिंड्रोम है। ग्लव्स मींस हैंड और स्टॉक और सॉक्स मींस जो हमारे पाँव हैं, इन दोनों को डिफेक्ट करती है, उनमें नामनेस आना स्टार्ट हो जाती है। और ये डायबिटिक न्यूरोपैथी जो अगर जिस्म में अगर लेग्स और बाजू में होती है, तो वो असल में ये होती है सेंसरी न्यूरोपैथी। मतलब कि महसूस करने की जो सलाहियत है वो हमारी ख़त्म हो जाती है या पेशेंट की कम हो जाती है। कि अगर उसको किसी चीज़ ने कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। कोई उसको महसूस नहीं होगा कि मुझे कोई अभी दर्द भी है। जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर, टच, हीट, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें सेंसरी न्यूरोपैथी में क्या होता है कि महसूस करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। तो उन पेशेंट्स जो हैं, उनमें आगे फिर जाके ये फर्दर डायबिटिक फुट तक ये चीज़ बात जाती है, जिसमें गैंग्रीन हो जाती है और फिर जो है एम्पुटेशन करना पड़ जाती है, उस पाँव को काटना पड़ता है, बाज़ का तो लेग काटनी पड़ जाती है। अभी रिसेंट ही मेरे एक अंकल हैं, उनको डायबिटिक फुट हुआ था और गैंग्रीन बन गई, आगे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फिर जो है बिलो नी जॉइंट एम्पुटेशन करना पड़ी। तो आज का हमारा बात करने का मकसद ये है कि जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, इनको क्या-क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। इनको रात के वक़्त स्पेशली जो है डेली अपने पाँव का मुआयना करना ज़रूरी है। अपने पाँव को चेक करें कि क्या मुझे कोई कट तो नहीं लगा, क्योंकि अगर जो कोई छोटा-सा कट लगता है, तो फिर आगे बढ़ता-बढ़ता वो बड़ा हो जाता है। इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है इन पेशेंट्स में, तो जिसकी वजह से वो हील नहीं हो पाता। तो वो डेली मुआयना करना चाहिए। रात के वक़्त उनको अपने नाखून जो हैं वो चेक करने चाहिए, नाखून को प्रॉपर टाइम पे काटना चाहिए, क्योंकि अगर जो नाखून बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े होने की वजह से अंदर उनके ज़ख्म होना स्टार्ट हो जाता है, और वो क्योंकि महसूस होने की सलाहियत जो है, वो तो पहले ही सेंसरी न्यूरोपैथी की वजह से ख़त्म हो चुकी है, तो महसूस नहीं होती, पेन नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से वो छोटा-सा ज़ख्म जो बड़ा हो जाता है। और स्पेशली जो पेशेंट हैं, वो चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी हो, तो उनको चाहिए कि वो सॉक्स पहन के रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे कुछ शूज़ होते हैं जो कि जिस्म को पाँव को रगड़ देते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता ब्रूसिंग स्टार्ट होती है, तो ब्रूसिंग से बड़ा फिर ज़ख्म वो बन जाता है, और जो कि हील नहीं हो पाता, क्योंकि महसूस होने की सलाहियत ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है, तो पेन तो होती नहीं है पेशेंट को। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो सॉक्स पहने, क्योंकि सॉक्स जो हैं वो कुछ ना कुछ तो जो है बैरियर बन जाता है बीच में, तो सॉफ्टनिंग देती हैं पाँव को, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो सॉक्स भी पहन के रखें। तो इसके अलावा डेली पाँव को धोएँ, डेली पाँव को चेक करें, शूज़ जो हैं हमेशा उनको पहन के चलें, शूज़ के अलावा वो है वो ना चलें, क्योंकि रिसेप्टर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इन पेशेंट्स में बाज़ औक़ात क्या होता है, सेंसरी और मोटर जो है न्यूरोपैथी भी हो जाती है, लॉस हो जाता है इनमें, तो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। बाज़ औक़ात ये जो न्यूरोपैथी है, ये ऑप्टिक नर्व जो है, थर्ड क्रेनियल नर्व है, जो आइज़ को कर रही होती है कंट्रोल, तो उसको जब ये टारगेट करती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको डबल नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम डिप्लोपिया बोलते हैं, डबल विजन बोलते हैं, तो वो आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ये रेटिनोपैथी करवाती है आइज़ में। तो ये है इसकी चंद एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस न्यूरोपैथी के हवाले से। तो न्यूरोपैथी के पेशेंट्स को जो चाहिए कि ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, इनको लाज़मी अपनाएँ। तो आगे क्योंकि पेशेंट आता है, तो पेशेंट कहता है कि मुझे ये बाज़ औक़ात पेशेंट में होता है कि वो कहते हैं कि हमारे जो है वो टोटली लेग या पूरा हमारी बाजू है, वो सुन्न हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसका इलाज, इसका अगर पहले तो डॉक्टर्स हमेशा लारा लगा सकते हैं, वरना इसका कोई, जब डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है क्रोनिक स्टेजेस में, तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बट हाँ, इसका ये है कि इसको हम अपनी एहतियाती तदाबीर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हो सकती है जब ये एक दफ़ा डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। तो पेशेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ करने से जो है ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहती है, मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से जो मज़ीद आगे बढ़ने से कम हो जाता है सिस्टम, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का है। और बाकी जितने भी एहतियाती तदाबीर पहले मैंने डिस्कस की, वो उनको चाहिए कि अपनाएँ। तो ये चंद एक ज़रूरी बातें हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको इन पे ध्यान देना चाहिए।